थोड़ी देर के लिए अपना मुंह को खोलकर परमेश्वर से विनती करिए। सोचना और बोलना, कभी कभी हमें सोच में प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रभु कहता है तुम बोल के प्रार्थना करो। नखरबू रबा शकरबा रबा, हालेलुया नबा शेदरे रे 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 बेकारबा रबा, उरंबला लबा रबा दलबा तरबंदरो बशुकुरबो रबा। बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए उसी समय प्रभु एक क्या देता है, एक बुद्धि देता है। ज्ञान और बुद्धि में बहुत फर्क है। एक बुद्धि, वो बुद्धि कहां से आता है? परमेश्वर से आता। उसी समय अब देख रहे हैं कि बहुत झमेला होने वाला, लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। उस समय पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि की बातें दीजिए, और उस समय अच्छा सुनो, बपतिस्मा कहां से आया था? प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए और लोग बोलने लगे तुम कौन से अधिकार से प्रचार कर रहे हो, कैसे तुम प्रचार कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। प्रभु बोला मेरा अधिकार के बारे में बोलने से पहले तुमको एक प्रश्न करता हूं, तुम पहले मेरा जवाब दो, फिर मैं तुमको जवाब दूंगा। क्या जवाब? कि बपतिस्मा ऊपर से आया था कि नीचे से आया था? क्या हो गया? जो विरोधी लोग थे वो लोग क्या किए? मुंह बंद। वो सोच लेंगे अरे बाबा इसके जवाब तो कुछ नहीं है, ऊपर से बोलेंगे तो प्रभु बोलेगा तुम क्यों बपतिस्मा नहीं लिया, और नीचे से बोलेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा को देने वालों को हम लोग इतना मानते हैं, लोग हमें क्या मारेंगे? पत्थर मारेंगे। इसके लिए वो लोग चुपचाप वहां से भागे। ये क्या है? ये क्या है? बुद्धि की बातें। अब वो राजा सोलोमन के बारे में बताया था, याद है? क्या था? एक बच्चा को दो माँ बोल रहे हैं ये मेरा बच्चा, और दूसरा बोल रही है ये मेरा बच्चा। राजा को परमेश्वर क्या दिया? बुद्धि की बातें का वरदान एकदम उसके अंदर आए। वो बोला तलवार लाओ, उसको दो भाग करो, एक भाग इसको दे दो, एक भाग बोल दिया। बस ये क्या है? बुद्धि की बातें। तुरंत वो माँ बोल रही, तलवार भी नहीं आया, उसको दो टुकड़ा भी नहीं किए। तुरंत वो माँ बोले ना 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 ना, इसको उसी को ही दे दो, हमको नहीं चाहिए, परंतु तलवार उसके मेरे बच्चे के ऊपर मत लगाओ। बुद्धि की बातें क्या करता है? समस्या का समाधान। आपके घर में, आपके पति और पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गया, तब आप बोलिए प्रभु जी मुझे बुद्धि की बातें दीजिए। हालेलुया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला था मैंने? ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें क्या है? ज्ञान की बातें मतलब ज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉलेज। नॉलेज के मतलब कहीं से हमको खबर आता है। फिजिक्स हम पढ़ते हैं और केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तो हमको बुक क्या देता है? नॉलेज देता है। नो से नॉलेज, जानना, ज़्यादा जानने से। ये बुद्धि की बातें जो है ये किताबों से नहीं आता है, वो कहाँ से आता है? ऊपर से आता है। हालेलुया। कहाँ से आता है? वो उसको क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ नॉलेज या ज्ञान की बातें। जैसे कि हमारे प्रभु के दास लोग जब आए थे, वो बोलते हैं कुनू सा, कुनू, तुम्हारा बेटा का नाम सोनू, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या? उसकी पत्नी का नाम था पूर्णिमा। ओ प्रभु के दास ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उनका वोटर कार्ड या क्या बोलते हैं उसका, आधार कार्ड उसके पॉकेट में है, और वो पढ़ के सुना रहा है बाप का नाम, पत्नी का नाम, पति का नाम, ये सब। ये क्या है? क्या है ये? ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें नहीं है। ये क्या है? ज्ञान की बातें। तो ये तीनों के बारे में मैंने सिखाया था। मुझे नहीं मालूम आप लोग कितना सीखे और कितना उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु प्रभु से अगर प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे भी ये चाहिए, तो प्रभु आपको जरूर देगा। हालेलुया। आज हम लोग विश्वास के बारे में देखेंगे। विश्वास, ये जो पावर गिफ्ट्स है, क्या गिफ्ट्स? सामर्थ्य की जो वरदान है,
सामर्थ्य के वरदान में 3 वरदान है। क्या क्या है? एक विश्वास, दूसरा बोलिए, जानते हैं कि नहीं? चंगाई की वरदान, और तीसरा दुष्टात्मा को निकालने की वरदान। चंगाई के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है, दुष्टात्मा को निकालने के बारे में भी बोलना नहीं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं अच्छे से। परंतु मैं अभी जो बोलूंगा वो किसके बारे में बोलूंगा? विश्वास की वरदान। देखिए, कई बार हम पवित्र आत्मा पाते हैं। पेंटिकॉस्टल चर्च में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक कॉमन चीज है। मुझे 12 साल में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। हालेलुया। क्योंकि बचपन से ही मुझे सिखाया गया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। परंतु मैं करीब 50 साल तक ये जानता था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब अन्य भाषा में ही बात करो जब मौका मिलता है। नहीं तो चर्च में आते हैं जो खड़े प्रार्थना जो होता है, ठिया प्रार्थना बेले पवित्र आत्मा ने प्रार्थना तब जाओ आओ सो। हमको यही सिखाया गया था कि पवित्र आत्मा का मतलब अन्य भाषा में बात करना। परंतु पवित्र आत्मा हमको जो मिला है, क्यों मिला है? पवित्र आत्मा हमारे पास आने का मतलब हमको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए नहीं मिला है, परंतु पवित्र आत्मा हमको इसके लिए मिला है ताकि हम दर्शन पाए। हालेलुया। क्या पाए? दर्शन पाए। हमको प्रकाशन मिले, दानियल के जैसे, यूहन्ना के जैसे, यहेजकेल के जैसे। क्या मिले? प्रकाशन मतलब छिपी हुई बातों का प्रकाश, ये मिले। और जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो पवित्र आत्मा चाहते हैं कि वो पावर के साथ हमसे कार्य करे। हालेलुया। क्या करे? पावर। आप खाली पवित्र आत्मा पाए हैं और आप बोलेंगे कि मैं खाली अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, इसके लिए आपको पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है। आपको पवित्र आत्मा इसके लिए दिया है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो और आत्मा में स्ट्रांग हो जाओ, आत्मा में बलवंत बनो। परंतु आत्मा में बलवंत बन के एक कुर्सी में बैठने से कोई काम नहीं होगा। वो पावर को आपको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। हालेलुया। दर्शन को देखना है, शैतान को निकालना है, रोगियों को चंगा करना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। तभी इतना बड़ा वरदान जो पवित्र आत्मा है आपको मिलने से वो काम आएगा। हालेलुया। अगर आपके पास लाख रुपया है और आप भूखे मर रहे हैं, आपके पास मेडिसिन इतना है और अब बीमार में आप जा रहे, मेडिसिन नहीं खा रहे, तो उसे क्या फायदा? इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप आत्मा पाए हैं तो उसको ठीक से इस्तेमाल करिए, नहीं तो परमेश्वर आपको विचार में लाएगा और बोलेगा तुझे मैंने दिया था, तूने क्या किया। तो पवित्र आत्मा हमको मिलने का मुख्य कारण यह है कि हम उसको परमेश्वर के लिए अच्छे से इस्तेमाल करें। हालेलुया। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हमको वो इस्तेमाल करें? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हमको इस्तेमाल करें? कौन बोल सकेंगे? क्यों? प्रभु क्यों नहीं कर रहा है? हमको क्यों बोल रहा है? प्रभु तो कर सकेगा। एक आदमी को तो प्रभु पौलुस को कौन बचाया? दर्शन कौन दिया? प्रभु दर्शन दिया। ऐसे तो सबको बचाना हमको क्या जरूरत है? हमको इसके लिए जरूरत है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया है और प्रभु यीशु मसीह को हमारे जैसे देह नहीं है।
भजन संहिता उसका 115 का 15 में है क्या? धरती जो है हमको दिया गया, हम ये धरती का सब। हाँ जी, 16 में है। 16 में है, स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी अपने मनुष्य को दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग किसका है? स्वर्ग तो यहोवा का है, यहोवा का है, परंतु धरती किसका है? मनुष्य को दी। आपका और मेरा है। तो परमेश्वर आपको क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? क्योंकि धरती परमेश्वर आपको दे दिया है। हालेलुया, आपको दे दिया है। मान लीजिए मैं एक घर मेरा है और मैं आपको उसको रेंट में दे दिया हूं। अभी मैं वो घर में जा सकूंगा क्या? जाऊंगा? जाने से क्या करूंगा? कॉलिंग बेल लगाऊंगा, पूछूंगा मैं थोड़ा आ सकता हूं क्या? वैसे ही ये धरती को परमेश्वर किसको दे दिया है? किसको? मुझे दे दिया है। हालेलुया, बोले किसको दे दिया है? मुझे दे दिया है। और जब परमेश्वर मुझे दे दिया है तो मुझे क्या करना है? उसको यूज करना है। जब परमेश्वर आता है धरती पर कुछ काम करने के लिए तो मेरे शरीर उसको चाहिए। हालेलुया, क्या चाहिए? मेरे शरीर उसको चाहिए। क्यों उसको चाहिए? क्योंकि उसने ये अधिकार मुझे दे दिया है। हालेलुया, क्योंकि उसने मुझे धरती का पूरे अधिकार दे दिया। तो मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, इसके लिए प्रभु आपको चाहता है कि आपके शरीर के अंदर वो आए और आपके द्वारा वो क्या करे? काम करे। इसके लिए ये सारी वरदान वो आपसे होकर करना चाहता है। हालेलुया, किससे होकर? आपसे होकर। अगर आप रेडी नहीं रहेंगे तो फिर वो वरदान कोई काम का नहीं रहेगा। वो ऐसे रहेगा जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रहता है, वैसे ही वो पड़ा रहेगा, वो गिफ्ट उसका कोई काम नहीं रहेगा। इसके लिए आपको प्रभु चाहता है कि आप उसके लिए अपने शरीर को क्या कर दीजिए? खोल दीजिए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के पास बहुत सामर्थ्य है। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक बहुत सामर्थ्य ग्रिड में है। ग्रिड मतलब जानते हैं, ग्रिड में पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, परंतु वहां से यहां आने के लिए किसकी जरूरत है? हाँ जी, एक तार की जरूरत है। ये अगर तार नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिक ग्रिड में रहेगा, परंतु किसी के घर में लाइट बत्ती नहीं चलेगी, फैन नहीं चलेगी, टीवी नहीं चलेगी। करंट है परंतु बत्ती नहीं चल रहा है। कमी कहां है? कनेक्शन, तार की जरूरत है। हालेलुया। तार क्या करता है? वहां से ग्रिड से मेरे घर तक पावर को लेकर आता है। वैसे ही मुझे वो तार बनना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे क्या बनना है? वो तार बनना है। मुझे परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहना है और पावर को लाके दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। ये आपका काम है। ये प्रभु यीशु मसीह तार नहीं बन सकता, कनेक्शन नहीं बन सकता है। वो बोलता है मैं पूरा पावर हूं, मुझसे तुम लेकर जाओ। हालेलुया। वैसे ही पानी, पीएचडी पानी बहुत बड़ा ऊपर में टैंक रहता है आजकल। क्या बड़े बड़े टैंक दिखे? परंतु वहां बहुत पानी है, परंतु मेरे घर में पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाइप का कनेक्शन लगा नहीं। और वही पाइप का कनेक्शन आप है। प्रभु यीशु मसीह और लोगों के बीच में जो
जो कनेक्शन देना है वो आपको और मुझे करना है। हालेलुया। इसके लिए हमको जरूरत लोगों के पास जाना है और जरूरी लोगों को बोलना है कि आपके पास जो जरूरत है ये प्रभु यीशु मसीह से आकर आपका जरूरत को पूरा कर सकता है। हालेलुया। तो ये तार हमको बनना पड़ेगा। जब हम ये तार बनेंगे तब परमेश्वर हमसे होकर क्या करेगा? काम करेगा। इसके लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। ये जो विश्वास जो है ये पहली चाबी है। विश्वास का वरदान जो है, हर वरदान को इस्तेमाल करने के लिए पहली चाबी क्या है? विश्वास। बोलिए सब लोग, क्या बोले? विश्वास। क्या है? हर वरदान के लिए इसकी जरूरत है। हालेलुया। क्या बोला मैं? कोई भी वरदान आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे चंगाई हो, चाहे भविष्यवाणी हो, चाहे वर्ड ऑफ विजडम हो, ज्ञान की बातें हो, बुद्धि की बातें हो, कुछ भी बातें हो, अगर आप कोई भी वरदान इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये वरदान की जरूरत है। हालेलुया। इसके बगैर आप कोई भी वरदान इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। इसके लिए ये वरदान को आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या, किसकी जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय का 17 वचन देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय का 17 वचन। विश्वास जो है ये, इसको पढ़िए, उसका 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए, विश्वास से विश्वास के लिए, मतलब फेथ टू फेथ इंग्लिश में लिखा है। तो ये जो विश्वास है ये एक बीज के समान है। हालेलुया। बोले विश्वास क्या है? बीज के। प्रभु के वचन में लिखा है विश्वास को बाइबल में किसके साथ तुलना किया गया है? बीज। कौन से बीज? कौन से बीज? गेहूं के बीज, राई के दाना। प्रभु यीशु ने कहा अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाना के समान है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। तो विश्वास को किसके साथ तुलना किया गया है? एक बीज के साथ। अब वहां लिखा है वो बीज क्या होता है? अंकुर होता है और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। हालेलुया। क्या होता है? अंकुर होता है और बढ़ता है और बढ़ता है। उसके बाद उस पेड़ के ऊपर चिड़िया लोग आके क्या करते हैं? आश्रय लेते हैं। हालेलुया। तो विश्वास जो है बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है। हम लोग सोचेंगे मेरे पास विश्वास नहीं, मैं बताऊंगा हर एक के पास विश्वास है। अच्छा, उससे पहले ये देख लें कितने प्रकार के विश्वास है। एक विश्वास है कॉमन फेथ। कॉमन विश्वास क्या है? साधारण। हम साइकिल को चढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास है, चलो ये पंक्चर नहीं होगा। एक घर में जाते हैं तो हमको ये विश्वास है कि ये छत मेरे ऊपर। हम कोई कुर्सी में बैठते हैं तो क्या करते हैं? सोचते हैं कि ये कुर्सी टूटेगा नहीं। कोई हमको पानी एक गिलास देता है तो हम लोग क्या सोचते हैं? जो विश्वास नहीं करने वाला वो क्या बोलेगा? बाबा रे इसके अंदर जहर तो नहीं दिया है, मैं क्यों पीऊं? परंतु हम लोग क्या करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कॉमन फेथ या साधारण विश्वास। और एक विश्वास है लिटिल फेथ। क्या है? छोटे विश्वास।
मत्ती उसका 17 अध्याय का कितना 15-16 वचन में प्रभु यीशु बोलता है कि यू मैन ऑफ लिटिल फेथ, बोलता है कि तुम छोटे विश्वास, तुम्हारा विश्वास छोटा है। तो विश्वास बहुत प्रकार की, छोटे विश्वास है, कौन सी फेथ, बड़ी विश्वास। प्रभु 2 व्यक्ति को बाइबल में बोला है तुम्हारा बड़ा विश्वास है, हालेलुया। और क्या है, और एक है एक्टिव फेथ। एक्टिव फेथ मतलब काम करने वाला विश्वास। मैं विश्वास करके चुपचाप बैठा नहीं हूं, विश्वास को क्या कहता हूं, काम में लगाता हूं। और लास्ट में क्या है, डिवाइन फेथ, ऐश्वर्य विश्वास। ये 5 मैंने बोला, और भी है ऐश्वर्य विश्वास, ईश्वर का विश्वास। तो ये जो गिफ्ट ऑफ फेथ जो हम बोल रहे हैं, गिफ्ट ऑफ फेथ जो बोल रहे हैं, ये गिफ्ट ऑफ फेथ जो है ऐश्वर्य विश्वास है, हालेलुया। क्या है, गिफ्ट ऑफ फेथ जो है वो ऐश्वर्य विश्वास है। निकालेंगे मत्ती उसका मार्कुस उसका 11 अध्याय। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए प्रभु कहता है कि तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए। ये 11 का 22 देखिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। देखिए यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। फिर नीचे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ कर ओके 22 फिर डाल दीजिए, 22 डाल दीजिए। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। इंग्लिश में लिखा है हैव फेथ इन गॉड, परंतु ओरिजिनली ये ऐसा लग रहा है कि आ जाओ बेटा थोड़ा सा, ये वचन को सुनने से ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास करो। मतलब मान लीजिए ये परमेश्वर है और मैं उनके ऊपर क्या कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, परंतु ओरिजिनली वो ऐसे नहीं है। ओरिजिनली क्या है, परमेश्वर जैसे विश्वास करो। हालेलुया, बोलिए सब लोग, परमेश्वर जैसे विश्वास करो। और एक बार बोलिए, और एक बार। देखिए दोनों अलग चीज है, परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर के जैसे विश्वास। अलग है कि समान है, अलग है। जाओ, तो परमेश्वर पर विश्वास करो उसमें लिखा है, परंतु ओरिजिनल ग्रीक में वो ऐसा नहीं है। क्या है उसमें कि परमेश्वर जैसे विश्वास करो। हालेलुया। तो ये है गिफ्ट ऑफ फेथ। हालेलुया। अब समझ में आ जाएगा आपको। ये शब्द बार बार बाइबल में आया है, परंतु उसको हमारे ट्रांसलेटर लोग क्या किए हैं, अलग लिखे। कैसे लिखे हैं, परमेश्वर पर विश्वास करो। अरे हम तो विश्वास करते हैं, कौन नहीं करता है परमेश्वर पर। परंतु मरकुस 11 का 22 और 23 में ये कहता है, अगर तुम मेरी जैसे विश्वास करोगे। हालेलुया। कैसे विश्वास करोगे, मेरी जैसे विश्वास करोगे, तब तुम पहाड़ को बोलोगे तो वो क्या आ जाएगा, चले जाएगा। कब यीशु ने वैसे बोला, जब एक पेड़,
कौन सा पेड़? डिम्बुरी गछा, अंजीर का पेड़ को यीशु ने बोला था तुझसे फल और नहीं मिलेगा। दूसरे दिन चेले लोग गए और बोले कि नहीं, हाँ गछा सूखी जाई छी, पेड़ क्या हो गया है? सूख गया है। तब प्रभु बोलता है तुम अगर परमेश्वर के जैसे विश्वास रखोगे, हालेलुया, तब प्रभु क्या बोलता है? तू अगर मेरे जैसे विश्वास रखोगे, क्योंकि मैं जो विश्वास रखता हूं अगर तुम वैसे विश्वास रखोगे तो तुम पेड़ क्या, ये पेड़ को अगर समुद्र में जाके गिरो बोलोगे तो गिर जाए, पहाड़ का हट के इधर गिर जाओ बोलेगे तो गिर जाए। तो ये जो गिफ्ट ऑफ फेथ जो है ये क्या है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, परमेश्वर के, बोलिए, परमेश्वर के जैसे विश्वास करना, हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर के जैसे विश्वास हमको करना ही पड़ेगा। अब्राहम के बारे में क्या लिखा है? इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 19 वचन देखिए, ये बहुत कठिन है, सरल नहीं है। परमेश्वर के जैसे विश्वास करना ये सरल नहीं है, ये क्या है? कठिन है। क्या लिखा है? इस पर उसने, क्योंकि उसने विश्वास किया। कौन विश्वास किया? हाँ जी, क्योंकि उसने विश्वास किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? कि मरे हुओं में से जिलाए। सो विचार किया, मतलब सोचा। क्या सोचा? विचार किया। क्या सोचा? परमेश्वर सामर्थी है। क्या सोचा? परमेश्वर सामर्थी है और वो मेरे बच्चा मर जाने से भी वो क्या कर सकता है? जिलाएगा। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, अब्राहम परमेश्वर के विश्वास को अपने ऊपर ले रहा है कि ये परमेश्वर का विश्वास जो है, क्या विश्वास है? कि वो मरे हुओं को जिलाने का विश्वास हो रखता है और मैं उसी विश्वास को मेरे अंदर क्या कर रहा हूं? ट्रांसफर कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहा हूं? ट्रांसफर कर रहा हूं कि वो मरे हुए में से जिला सकता है। जो मुझे 99 साल के उम्र में बच्चा दिया है, वो परमेश्वर, उसका विश्वास मेरे अंदर आ गया है। हालेलुया। इसको बोलते हैं क्या है? गिफ्ट ऑफ फेथ। हालेलुया। इसी को बोलते हैं, मतलब ये विश्वास हमें ताकत देता है। हालेलुया। हमें बल देता है, हमें अधिकार देता है, हमारे सारी अविश्वास को निकालकर फेंक देता है। परमेश्वर के जैसे विश्वास हमको करना है, तब हमको मालूम होगा कि ये गिफ्ट मुझे मिला है।